चाहत का को नहीं चाहत। अब देवता बोले एक काम करो, चलो तो फिर अपन तैयार हैं। बोले तैयार? बोले हाँ। अब भैया देवता भी तैयार तो असुर भी तैयार। बोले भैया अब समुद्र को ना हल्को पलको कि जो बहा लो जाए। अब कैसा भाव में है वो तो बोले तैयारी करो। तो सुमेरु पर्वत बुलाया गया। जी की तो बनाई का नेचे का बनाई जात भम्मत मथानी। हाँ मथानी बन गई उसकी। और बोले बांस की नाग। अब जो इसे बड़ा संसार में कोनो नाग नहीं तो जिनकी बनाई कड़निया भावे के लाने सांप की नाग की। अब देवता बड़े चतुर, देवता पहले ही से चतुर रहे आए। बोले देखो अपन लग चलो मोह को दाऊं अई राक्षसन को लगा दे पूंछ को दाऊं। बोले कहे? अब बोले बहुत व्यस्त निकल रहे इनके मुंह में से जब इन्हें घूमने। तो बोले कहा करा? तो बोले जो अपने ऊपर गिरा इसे अपने ऊपर न गिर के नहीं के ऊपर गिरन दे। अब जब भाव चालू करो, अब इनकी फुसकार से जितना विष गिरो सो आज भी असुर काले हैं। राक्षस प्रजाति कैसी है? काली। अब इनका विष गिरना चालू। और भाना जैसी चालू किया, भांते भांते इनमें से 14 रतन निकले। 14 रतन कौन है? कि श्री मणि रंभा बारुणी अमीय संख्य गणराज कल्प द्रुम धनु धैन धन और धन मंत्री विषराज। ये 14 रतन निकले। अच्छा 14 रतन निकले। बोले बंटवारा होने दे। तो बोले श्री, बोले श्री दे दे भगवान को। श्री माने कहा लक्ष्मी। और बोले रंभा सुदेवता बोली जी अपने लो रंदे। अब मणि कबीर बोले जी हम भंडार पा लिया हमें दे दे। तो श्री मणि रंभा बारुणी संग बोले पूजा पाठ में चलन दे। भैया अच्छी अच्छी चीजें जब बटी तो लेन बहुत पहली लगत के नहीं लगत। अब अच्छी चीजें बट रही तो सबसे पहले भी हमें हमें दो हमें दो। अब जैसे ही के नंबर आगो काय को विष को। अच्छा जा बताओ विष पीवे कौन तैयार है का? कबाऊ नहीं पी सकत। अब जैसे ही विष को नंबर आओ, अब विष के नंबर के आउतन देवता बोले कहे भैया जो किए पे आओ। अगर समुद्र में डारत तो समुद्र के जीव जंतु मर जाने। अगर ऊपर फेंकत तो भैया हो सकत अपनों ने चले जाने। अब ने मेक सकत ने धर सकत। अब जो का करें? बोली की व्यवस्था तो कछु ने कछु बनाने पड़े। तो बोली एक काम करो। कुबेर ने कही कहे इंद्र तुमने ज्यादा चीजें ले नहीं ने हो तो तनक तो महीने पी ले। इंद्र बोले हमारे तो सभी बाल बच्चे हैं। बोले हमने पिए। फिर कही भैया तो एक काम करो बिस्तर में तुम पी ले। बोले हमने पिए। भैया विष को देख के सब ये पाँच हैं। तो बोले एक काम करो जीने जो विष बिना बनाओ है वही को कहे ना बुलाओ। अच्छा विष कीने बनाओ? कौन ने बनाओ विष? भोले बाबा। तो बोले कहे भैया भोले बाबा जल्दियां जगने का लागी समाधि अखंड पारा उन्हें कौन जल्दियां जगने। सो सब देवता जो रखे बोले बोले चलो सब जने चाहिए। अब कुबेर से कही कुबेर तुम ज्यादा आगे आगे बोले तुम ही जगाओ शंकर जी को। कुबेर बोले नहीं हमने जगे। बोले कहे? बोले जब शिव तीसर नयन उघारा काम देव। कहा बताओ कबे गुस्सा में तीसरा खोलेंगे तो हमें तेरी राखा हो जाने। बोले हमने जगे हमें सोई अपने बाल बच्चे दिखा रहे। इंद्र से कही कि इंद्र तुम्हें जगा दे। इंद्र बोले नहीं हमने जगे। तो बोले एक काम करो न तुम जगाओ न तुम जगाओ। सब जने मिलके जगाओ। अगर मारे 20 हो सब रे और बच 20 हो। बोले हाँ जा तुमने अच्छी बात कही। तो सबरे देवता इकट्ठे भय और शंकर जी से आराधना करते हैं। कैसे? कि ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा जगे। बोले भैया आज तो पूरे देवता हैं, बात का है? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले प्रभु आपके लाने थोड़ा सा कष्ट देने। बोले काई? बोले कष्ट इसे देने कि जो हलाहल विष है आप बताओ जो विष कहाँ डालें। धन्य है प्रभु। शंकर जी मुस्कुरा गए। बोले इस संसार में चीज हम ही खोल ले आ जाए। और भोले बाबा तो सब देख नहीं रहे थे कि जब 14 रतन बटे जब कैसी लेन लगी। फिर भी बोले चिंता मत करो, लाओ और हम इसको पान करते हैं। और जैसी हलाहल विष लिया ना भोले बाबा ने, आज बच्चा बच्चा श्लोक जानता है। ये कौन सा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पहले भोले बाबा कैसे हते? कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे बिल्कुल सफेद गोरे हते। अच्छा जी नीले कितने पड़ गए? पहले कपूर के जैसे सफेद, तो कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे हते हमारे भोले बाबा। और कैसे पड़ गए? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुण के अवतार हमारे तुम्हारे हित के लाने। जैसे ही विष पियो और जी नीले पड़ गए। और जैसे नीले भाई तो इनको नाम रख दो नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। बोले भैया विष तो पी लो। अब इतने ने तो देवतन हो चैन पड़ी उनने असर को। अब दिखा तो रहो तो वही अमृत को कलश। बोले अब क्या करने? भी कभी हमें मिल जावे, भी कभी हमें। अच्छा जा बताओ, जब सारी चीज मिले तो कोई छोड़ सके? कैसे छोड़ दे? बोले भैया अब तो एक काम करो। बोले कहा? बोले जैसे बने देवता कभी अपन ले बिल्कुल नहीं। भगवान समझ गए अगर जब झीना झपटी भाई तो आज कलश कौन सा आ जाओ बचने। अच्छा 4 जगह बूंदे गिरी। ये अमृत की जब देवता और असुर लड़े सो 4 जगह बूंदे गिरी। आज भी अपन कहाँ इलाहाबाद जात माघ के महीना में जात के नहीं, उज्जैन जाते के नहीं, हरिद्वार
तो ये 4 जगह जब अमृत की बूंदें गिरी तो अपन भी कहते हैं, सब लोग जाते हैं कहते हैं कि माघी मकर गति रवि जब होई तो तीरथ पते ही जाए सब कोई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मांग मकर गति रवि जब हुई और तीरथ पते जाए सब। आज ध्यान देना, अब अमृत को तो नंबर आ, भगवान समझ गए, भगवान ने तत्काल मोहिनी को रूप रख लो। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। आज तो पहलो चांस होगा जोन पुरुष से नारी बन रहे। कहा बन रहे? आज भगवान कहा बन गए? मोहिनी का रूप। और जब मोहिनी का सुंदर रूप रखा और बढ़िया सबके ऊपर मोहिनी एक चाय जब फेंकती गई, असुरन की नजर पड़ी। बोले एक काम करो, देवता भी बोले इन्हीं को सौंप दे। और जैसे ही सौंपोगा कलश, आप भगवान तो बड़े चतुर, बोले एक काम करो, बांटने तो तुम्हीं से हैं लेकिन पहले ही लाइन में जान दे हमें। तो असुरन की जगह जाके बोले सुनो, तुम्हें माल अचानक के पत्रो। अब देवता तो चतुर, असुर बोले एक काम करो, माल तो दुनिया जा सो गाड़ो छाने। तो बोले एक काम करो, तुम्हें लगा ले ये बगले लाइन और इनकी लगन दे ये बगले लाइन। और जैसे ही के लाइनें लगी और लाइनें लगी तो धन्य है, इनने बटारबो जैसी चालू करो। और जैसे ही के बांटबो चालू करो और बटबो जब चालू भाओ, धन्य है प्रभु। बटते बटते अंतिम पंक्ति पहुंची तो इनमें दैत्यन में एक बड़ा चालू। तो इन्हें अपनी काया कल्प बदल ली, देवता बन गो जिनको नाम राहु। और जाके चंदा और सूरज के बीच में बैठ के और हाथ जैसी आगे करो, भगवान नहीं समझ पाए जल्दी जल्दी में। और चंदा सूरज ने इशारा करो प्रभु, बोले काहे? बोले जा तो दैत्य है। और जैसी तनक सो गिर गो अमृत और इन्हें पियो कंठ में अटक गो। और भगवान ने चक्र से दर्शन छोड़ो, इनके 2 भाग हो गए। कौन? राहु और केतु। अब जैसी 2 भाग भय तो इनने भी कह दे चंदा और सूरज, हम तुम्हें जैसा तुमने हमें कष्ट दिया हम ऐसी तुम्हें दे। गहन परत नहीं तुझे ये आक्रमण कर दे। तो अपन रात भर भजन करत कि भगवान के ऊपर संकट है। तो ध्यान देने, जो संसार सागर जब सतयुग द्वापर त्रेता में दुष्ट नहीं छोड़त तो कलयुग में कैसे छोड़ दे? सही है कि नहीं? और लेकिन अपन हम पतो कैसे पड़े कि कौन अच्छो कौन बुरा? अपन खिलाने पतो जब ही पर जब अच्छो काम करो तो उनकी छटो हो जाए कि कौन अच्छो है वो कौन हो जात के नहीं। बोले कि नहीं अलाली की। तो इधर आगे सुंदर कथा सूर्य वंश का वर्णन, क्योंकि आज कन्हैया जी का भी प्राकट उत्सव है तो समय को देखते हुए आज यहाँ सूर्य वंश का वर्णन आया। सूर्य वंश में भी एक से एक महाप्रतापी राजा भाई सगर और
सगर से आगे परंपरा बढ़ती चली गई। आज आदि राजा भय और इसी वंशज में कहते हैं सगर के पुत्रों ने जब यज्ञ किया तो 60,000 पुत्र जो इनके थे वे राख बन गए। और जब वो राख बन गए तो इनको पता चला कि हमारे भैया पूर्वज राख बन गए, अब ये कैसे तरें। तो अंशुमान असुमंजस इनमें और बढ़ते गए। इन्हीं में भय राजा भागीरथ को पता चला कि हमारे बब्बा प्रेत बन गए, अभी कैसे तरेंगे। तो उनने खूब तपस्या करी और गंगा मैया को प्रसन्न कर लिया। अब गंगा बोली देखो हम आ तो जाएंगे और हम जब आएंगे तो भैया हमारा ये जो काम है ये भार ही सहन कौन करेगा। बोले ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो बोले आप ही बताओ ऐसा कौन है। बोले भोले बाबा को आप समझाओ। यहाँ भोले बाबा की भी इन्होंने आराधना करी। अब जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए बोले काम करो, जाओ अब तुम गंगा से कह दो हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब भोले बाबा तो जानते हैं कि गंगा को घमंड हो गया। बोले गंगा से कह देना आ जाओ। और जैसे ही भागीरथ ने आदेश दिया हे गंगा माँ आप आइए, और वो भोले बाबा तैयार हैं। गंगा मैया अपने वेग से जब चली तो भोले बाबा ने सभी जटाओं को इकट्ठा बांधा। तो 6 महीना तक ये रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे अब हमें कहाँ हो करने। यानी 6 महीना हो गए बालों के भीतर। अब बोले बाहर कैसे निकले। अब कहे कि जटा बांध ले। 6 महीना तक जब गंगा नहीं निकली तो भागीरथ असमंजस। बोले क्या किया जाए। भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोले प्रभु बा गंगा। तो भोले बाबा ने एक जटा जैसी आगे किया, गंगा मैया प्रकट हो गई। अब ध्यान देना यहाँ कहते हैं सांखी गंगा, शंकर जी के बालों से जो प्रकट भई। अब गंगा मैया बोली भागीरथ आगे आगे तुम चलो, हमने कोई धरती पे जगह आगे देखी। आगे आगे भागीरथ ने गए, पछारे जी चल रहे। अब एक जानम ऋषि हते, इनकी झोपड़ी बनी थी। अब गंगा को घमंड होगा कि बताओ इस धरती पे तो हम यहाँ बड़ी। इनने उन जानम ऋषि की झोपड़ी में दौड़ एक पकड़ से संगे बहाउत ले गए। जानम ऋषि बोली बताओ 1000 सालन से हमारी जा झोपड़ी मेघन की दम नहीं है, आज लो टप पानी लग पाओ। गंगा ने तो बहाई दी। जानम ऋषि क्रोध में आयो, एक ही बार में पूरी भीतर, एक ही बार में पूरी गंगा पेट पहुंच। बोले ये तो गड़बड़। भागीरथ ने फौरन मुड़ के देखो, बोले अरे गंगा मैया पीछे पीछे आ रही थी, संत भर दिखा रहे, गंगा मैया दिखा नहीं रही। हाथ जोड़ के उन्हीं के लिए खड़े हो गए। बोले क्या है हे प्रभु आपने कहा गंगा मैया देखी। बोले गंगा। बोले कौन गंगा। अरे नदी। बोले हाँ। बोले बात तो एक ही बार में। बोले प्रभु अरे जैसे तैसे ऊपर से ले आए, जैसे तैसे बोले बाबा को मनाओ, और अपन ने वही स्थिति बना दी। तो बोले बात क्या है। बोले हमें इन्हें लेके अपनी पुरखन को तारने। अरे बोले चिंता नहीं करो। तो इन्हें रोम छिद्र से प्रकट भई, इनको नाम ते कहा पड़ गो जानवी गंगा। अब देखो गंगा के नाम कितने। भगवान के विष्णु पद चिन्ह से जब पटी प्रकट भई फिर वहां तो ब्रह्मी गंगा। भागीरथ के द्वारा बुलाई गई भागीरथी गंगा। शंकर जी की जटों से निकली सांखी गंगा। जानम ऋषि के रोम चित्रों से निकली जानवी गंगा। अब जैसी जी हरिद्वार ले गए आई। अब हरिद्वार में तो 7 महात्मा बैठी थी। अब गंगा जी को बाई खबर आ गई कि एक बाबा एक ही दार में पी गो, ये तो
साथ बैठे तन तनक नहीं होने। बोले तो क्या करें? बोले अपनी कट जा ले इनको। सो आज भी हरिद्वार में 7 धाराएं हैं। अच्छा हरिद्वार को गए हाथ ऊपर करके बताओ, हैं 7 धाराएं के नहीं? और जिस 7 ही धाराएं फिर कितने मिल गई? हरि की पेड़ी में ये इकट्ठी हो गई। अब इतना डर होगा संतन को। अब आगे आगे भागीरथ, पछारे पछारे गंगा, सगर के 60,000 पुत्र जितने थे सबके लाने तारू। और गंगा मैया कुछ समय तक रही। एक दिन भगवान से बोली, प्रभु आपने तो अगले सगर की लाने पुत्र न तार भी पहुंचा, तो अब जो को मर रहा उसको जिंदा ही लो में जाओ ही में। हम तो परेशान हो गए। भगवान बोले जब तुम नीचे चलेंगे अब ऊपर तो आ नहीं सका, लेकिन जाओ गंगा तुम्हें वरदान है, तुम कभू मैली न हुईयो, तुम कभी अपवित्र नहीं हुईयो। और ध्यान दो, जो तुम में स्नान करे, जो तुम में टच हुई है वही पवित्र हो जाए। तो आज भी गंगा मैया ध्यान दो, तुम अपने घर में गंगा जल ले आइयो, एक शिशिया में रख ले, सालन रखे रहियो लेकिन खराब। अच्छा जल हो खराब का नहीं हो सका। और कुआ को धरो तो क्या ये बताओ। तो बोले आज भी गंगा माँ पवित्र हैं। इस प्रकार यहाँ सगर की कथा आगे। इसी सूर्यवंश में राजा दशरथ भाई, अब राजा दशरथ इन्हीं के वंश में भाई, अब इनके संतान जब नहीं भाई तो बोले क्या करने? तो बोले एक काम करो, चौथो पन लग गो, बार सफेद है, चलो गुरुजी के घरे चले। अब जे गुरुजी के थे गए, गुरुजी से प्रार्थना करी, प्रभु चौथो पन लग गो, संतान नहीं हो रही। बोले भगवान कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। बोले एक नहीं होने तुम्हारा, कितने होने? 4। तो बोले क्या करने? बोले जाओ यज्ञ करो कामेष्टि। राजा दशरथ ने कामेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ में निकली खीर। अब जब खीर जब निकली तो गुरुजी बोले एक काम करो, जब खीर ले जाके अपनी 3 रानियों को दे दो, 3 के संतान हो जाए। अब जी खीर लेके 3 रानियों को राजा दशरथ पहुंची। अब देखो का इतने एक समस्या बन गई। अगर अपन प्रसाद बांटो तो तनक कहूँ ज्यादा हो जात, कहूँ कम हो जात। अब बांट भी बांट पे भी आदमी कहते देखो उन्हें ज्यादा दे दो अपन हो कम। तो इतने बड़ी रानी हती तो क्या होगा? बड़ी प्यारी चौपाई कहते हैं कि अर्धे भाग्य को शल्य दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। अब तक तनक होगा कि राजा दशरथ तनक ज्यादा आगा प्रसाद। अब ये 2 रानियां खड़ी थी, अब 2 एक दूसरे से कह रही देखो ये राजा बड़ी को ज्यादा चाहत हैं, जब तो आधो उठा के सीधो दे दो। माने अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे, अपन 2 जन आधो आधो दे रहे। बड़ी रानी कौशल्या समझ गई कि जब हमारे प्रति जे राजा दशरथ की लाने का सोच रही, तो जी हाथ ही में लाई थी। इतने में एक पक्षी बाज आई से उन्हें उठा दो, आदो कर दो और लेके कदली वन पहुंचो। और कदली वन में अब इन्हें दिखानो शाम खीरा, इन्हें दिखाने वो खीर जो यज्ञ का प्रसाद छोड़ दो।
अब पवन देव ने देखो कि जो प्रसाद नेचे गिर जाए तो गड़बड़, कहे कि कामेष्टि यज्ञ है। तो बताओ पृथ्वी ने पृथ्वी को चीर के गड़बड़ हुई है, तो इनने वो जल्दी जल्दी में हाथ में ले लो। अब हाथ में लेतन तो ले लो, अब इन्हें खबर आ गई भैया कहूँ हम खा ले तो फिर गड़बड़। कहे के पुत्र तो को खाने पर तो हो नहीं है, चाहे राजा खाए चाहे। बोले अब का कर, अगर हमें खाना तो पेट में पुत्र सुसार जलीलो ने। अब पवन देव हाथ में ले वो प्रसाद, तो इन्ने की को याद करो पवन देव ने खा सकत ने मेक सकत, प्रसाद फेंकत तो पाप और खा तो आफत। गारंटी है संतान तो होने हैं, हमारे पेट में हो गई तो अब तो गड़बड़। पवन देव हाथ ही में ले बा घीर, बोले हमारे इष्ट हैं कौन शंकर। तो तई से कह रहे शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, ओ तेज प्रताप महाजगवंदन, ओ तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, यो तेज प्रताप अब इन्हें खबर आ गई शंकर, एक काम करो नहीं बेच निपटाओ जी ऐसी चीजें। इन्हें शंकर जी को उतई से आराधना करी, हे बोले बाबा। बोले बाबा भी दाता है। बोले का है? बोले बहुत बड़ी समस्या आ गई, ने खा सकत ने फेंक सकत। तो बोले बाबा बोले का करें? कहा हम खा लें? बोले नहीं हम तुम्हारी नहीं कह रहे, बाबा तुम्हें बन जाए। बोले फिर? बोले एक काम करो तो अब जब ये बट वृक्ष के नीचे जब कदली अंजनी मैया बैठी तो कान के मध्यम मध्य से और जा प्रसाद इनके उदर में पहुंचा दे। अब एक बात देखो, उते 3 माता तो इते 3 पिता। अच्छा है कि राजा दशरथ की कितनी पत्नी? 3। अच्छा इते हनुमान जी के कितने पिता? 3। कैसे? शंकर सुमन। अब शंकर सुमन माने लड़का कहा और स्वयं के आदेश कहा। तो बोले शंकर जी के द्वारा बीज बताया गया कि कहाँ रखना है। अपनी जैसे बताओ, आज अगर तुम बीज लेके आओ तो कहने कहाँ से ले आए? बोले कुंडलपुर। कहते कि नहीं। अच्छा जब बाव कीने हैं तो? बोले फलाने ने। भैया पज की के खेत में तो 3 के नाम आज भी चला या नहीं चला? तो बोले शंकर जी के द्वारा बताया गया और पवन देव के द्वारा रक्षा करी और अंजनी मैया के उदर में हनुमान जी भय। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसीलिए कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग। तो पवन पुत्र भी कही जात, पवन माने बेज पवन आए। 3 भाई के नहीं, तो ऐसे हनुमान जी के 3 पिताजी कहा है। अब आगे जब बढ़िया सुंदर बात भाई, आज धन्य है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उसी प्रसाद से भाई खीर से। और धन्य है कृष्ण कथा के पहले राम कथा क्यों कहते हैं? बोले कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी जब होते हैं जब हम मर्यादा में हो जाएं, क्योंकि कन्हैया ने की लीला, और जब मर्यादा में हम होंगे तभी तो हम लीला सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कन्हैया की लीला बड़ी प्यारी है।
तो इधर धन्य है। आज राम जी जैसा बनना बड़ा कठिन है। राम जी के काम देखो कौन, बड़ी प्यारी चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने एक, कि प्रातः काल, आज तो प्रातः काल हम खुद ही नहीं उठा, हम दूसर हो का कहिए, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मातृ पिता गुरु नावहि माता। कन्हैया लाल की आज प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि। पहले संस्कार बड़े प्यारे थे, आज संस्कार बहुत और प्यारे हैं। आपने देखो हुए आज हमने कहूँ देखो है, लड़का अपने बाप मताई के पाँव तो बिल्कुल कम पर है और सास ससुर दिखा दी तो साष्टांग गिर जाते। आज से सही है कि नहीं? देखो बाप मरा था धरो, बाप मतलब बिल्कुल जावे को सेवा खिलाने नहीं है, और फोन आ जावे कहूँ ससुराल से कहे पापा की तबीयत खराब है, अब बे पिताजी आओ जो बापा, तो मन की नहीं किया ना तुम अपने ऊपर धर ले माने जोन अपने माता पिता मरा धरे उनकी सेवा नहीं है। और ससुराल में सो भैया मैनन अस्पतालन में भयती हैं और भैया संग नहीं, और घर को बाप कह बेटा ने हो तो बंगाली के नो चल 10 से गिरा कहने का नहीं पाउत का, तो चले जा। बताओ जी स्थिति है। अब राम बन जाओ तुम, अरे तुम्हें नहीं बनना रावण, राम कौन सा बन। तो धन्य है कृष्ण कथा के पहले राम कथा, यानी राम कथा मर्यादा में है। तो यहाँ राम जी की कथा बहुत बड़ी है। अगर 7-8 दिन में तो केवल राम की कथा नहीं होगी। एक बार का भाव एक मंदिर में रामायण बारे बैठी थी, कहने लगी देखो जी बाबा जी घने बड़ी चतुर हैं। बोले कहे, बोले बताओ यार 7 दिन हो जाए 9 दिन हो जाए तो ये कथा पूरी नहीं कर पाओ। अब बोले एक चौपाई की तो रामायण है पूरी। दूसरा बोलो कहे एक चौपाई में कैसे पूरी रामायण हो जाता। बोले बताएं, बोले हाँ, बोले हम एक चौपाई में पूरी रामायण कर दे। कहने लगे सुना, बोले एक राम एक रावण ना, और बे छत्री वे वामुन ना, ओन्ने उनकी नार हरी सोन्ने उनकी मौत करी, और बातन बातन बड़गो बातन ना, और तुलसीदास ने लिख के धर दा। कहने लगे हो गई। बोलते हैं तो वास्तव में चतुर है। तो इस प्रकार भगवान की कथा तो अनन्य है, कोई नहीं कर सकता है। आइए चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले एक और सुंदर कथा आती है। परशुराम तो जमदग्नि के पुत्र हैं, इनकी माँ का नाम है रेणुका। आप ध्यान देना, जब ऋषि जी जमदग्नि थे बड़े तपस्वी थे, इन्हें अपने पुत्र बुलाए, बोले बेटा इधर आओ। बड़े से कही का है बेटा तुम हमें चाहत के माँ को। बोले दूजन हो चाहत। बोले तो जाओ माँ को सिर काट ले आओ। बोले जो नहीं कर सकत हम और सब कर सकत। एक एक करके सबको बुलाओ। बोले बेटा
परशुराम परशुराम बोले क्या बात है पिताजी? बोले तुम पिता की आज्ञा को पालन कर सकत का? बोले पिताजी आदेश करो 5 मिनट में। बोले जाओ तो माँ को सिर काट ले और जे गैस दो फरसा बोले ले। बोले पिताजी की आज्ञा का पालन किया। बोले बेटा मांगो का चाहने? बोले मांगे। बोले आओ। बोले जो सिर हम माँ की धड़ पे रख दे माँ को पता ही नहीं पड़े कि ने मारू। लेके पहुंचे सिर और जैसी रखो भैया रेणु का जिंदा। इनने वो परसा जो ने नहीं के लगा हाथ तो बोले जा बेटा जो परसा तो दो और तुम कभी परास्त नहीं हो सकता है। आज भी परस राम जी जो है परसाधारी। बोलो परशुराम भगवान की जय हो। अब यहाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन से जिनका युद्ध हुआ, और केवल युद्ध क्यों हुआ? गाय की रक्षा के प्रति। आगे आइए चंद्रवंश में वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में शूरसेन और उग्रसेन। शूरसेन के महाप्रतापी हुए और जो उग्रसेन हैं इनके उग्रवादी कौन हुआ? कंस। और जैसे ही कंस हुआ तो ध्यान देना, जब ये कंस हुआ तो कंस का बड़ा अत्याचार धीरे धीरे जब बड़ा हुआ। अब इनके मित्र हथे, हमने पहले दिन की कथा में बताया कि आदमी जैसी संगत करवे वैसो बन जात। अब इनकी संगत सही नहीं हती। अब शिशुपाल जैसे, कालियावन जैसे इनके मित्र, तो जे सबरे बन गए राजा। अब एक दिन जुड़ के बोले कहे भैया कंस तुम राजा वेलो नहीं बने? बोले हमारे पिताजी कौन बनाऊ थे? बोले तो तुम्हें आज्ञा लेने का। बोले तुम खुद ही बन जा। अब जाके घर पिताजी से बोले पिताजी राजा बना रहे कि नहीं? बोले बेटा तुम योग्य कौन हो? क्रोध में आके पिताजी को बंदी बना दो, यानी कारागार में डाल दो और खुद राजा बन गो। अब ध्यान देना, जिनके घर में लड़का मनमानी करे वो घर पतन की ओर। जिनके घर में बूढ़े बुजुर्गन की नहीं चलती होवे वो घर पतन की ओर। एक गांव में कहा नए नए लड़का जुड़ी। अब नए नए लड़का